नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। आज जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ ये चारुलता की कहानी है, जो कि बाबा श्याम पर बहुत आस्था रखती है, बहुत ज़्यादा। और कहती हैं कि नितिन, अगर उस दिन हमारे साथ वो बड़ा चमत्कार नहीं हुआ होता तो मेरी आस्था डगमगा जाती, मैं बाबा का दामन छोड़ चुकी होती और हाँ, मैं अपने पति से ये बात बोल देती, तुम ठीक कहते हो, कोई भगवान चमत्कार नहीं करता। क्या हुआ कैसे बताऊंगा इंट्रो के बाद। हर हर महादेव। आज की कहानी चारुलता और सुनील की है। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ये जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है इसे दबा लीजिएगा और फिर ऑल पर क्लिक करिएगा, तो मैं जैसे ही कोई भी इस तरह की कहानी लाऊंगा आप तक मैसेज जरूर आ जाएगा। आज की कहानी चारुलता और सुनील की है। चारुलता एक प्राइवेट स्कूल की टीचर हैं जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। बहुत सारे टीचर बैठ नहीं सकते, जब क्लास शुरू होती है तो बाहर जाकर पानी नहीं पी सकते, वाटर बॉटल लेकर नहीं चल सकते, मोबाइल नहीं हो सकता, आपका वॉलेट आपके साथ नहीं हो सकता, आपका पर्स नहीं हो सकता, दुनिया भर की बातें। इतनी टर्म्स कंडीशंस तो मेरे ख्याल से हमारे देश के जवानों पर जो कि फौज में हैं उन पर नहीं होती होंगी जितनी हमारे टीचर्स पर। आपको प्रणाम है मेरा। लेकिन इस टीचर के ग्रुप में एक ग्रुप ऐसा है जो कि इसकी बेइज्जती लगातार करता रहता है। ये ग्रुप कुछ टीचर्स का है, अंग्रेजी बोलने वाली हैं। ये प्रिंसिपल की चहेती हैं, 3-4 जो हैं। और ये जो चारुलता है और शोभा एक उम्रदार टीचर हैं जो कि इसकी बहुत परवाह करती हैं, चारुलता को संभाल कर चल रही हैं। कोई समस्या होती है तो कैसे आपको क्या रिएक्शन देना है वो बताती हैं। उन्हें तकरीबन इस स्कूल में 11 साल हो चुके हैं और चारुलता को ये 6ठा साल चल रहा है इस स्कूल में। वो जो मैडम है ना, वो चहेती हैं प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की, क्योंकि ये अंग्रेजी में बात करती हैं, मैंने बताया। और एक चीज़ बताऊं, आपको 2 तरह के इंसान मिलेंगे। एक जो अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से किसी शिखर पर पहुंचते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जिनकी जीभ काली होती है। जीभ काली किसकी होती है, नहीं समझे? जीभ हुई उसकी काली जिसने अपने मालिक की चप्पल चाट डाली। शायरियाँ मुझसे होती नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कोशिश मेरी हमेशा तैयार रहती है। बताइएगा ज़रूर कि ये ठीक थी जो मैं कह रहा हूँ, आप समझ गए? जिनकी जीभ काली होती है वो अधिकतर जल्दी शिखर पर पहुँच जाते हैं, या वो सही काम कर रहे होते हैं, मतलब जल्दी उन्हें कामयाबी मिल जाती है। और जो धीरे धीरे चल रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, ईश्वर भी उनकी परीक्षा लेते हुए उन्हें कदम बर कदम मेहनत का नतीजा देता रहता है। चारुलता, जिनके पति सुनील एक प्राइवेट जॉब करते हैं, ये मतलब सेल्स और मार्केटिंग का जॉब है। हर महीने की मेहनत के बाद हाथ में जो पैसे आते हैं वो लगता है कि बहुत कम है। इन दोनों की मदद लगातार कौन कर रहा है? अम्मा बाबूजी, जिनके साथ ये रहते हैं। एक किराए का मकान, 2 बच्चे और अम्मा बाबूजी। अम्मा बाबूजी दोनों गवर्नमेंट से रिटायर हैं, तो जो पेंशन बनती है उससे घर खर्चा, थोड़ा बहुत खुशियाँ और वक्त ज़रूरत एकदम जो पैसे की पड़ती है उसमें उन दोनों का पूरा मदद रहता है। लेकिन ये दोनों मिलकर ये एक सपना बनाए बैठे हैं कि 3 साल के अंदर हमें यहाँ से अपने किराए के मकान से निकलकर एक मकान छोटा सा कोई तैयार ज़रूर करना है, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत मेहनत करके आप जो पैसे जोड़ते हो, स्कूल, कॉलेज, एडमिशन, इन सब में ऐसा लगने लगता है कि हमारी मेहनत थोड़ी कम रह गई। ये हकीकत है मिडिल क्लास फैमिली का, एक ये बहुत बड़ा सच है। हम सोचते हैं कि हम पे 10 रुपये जमा हो गए, लेकिन ज़रूरत पड़ती है 11 की, 12 की, कभी 8 और 9 की नहीं पड़ी। सही कह रहा हूँ? होता क्या है कि चारुलता की ये जो जॉब है जैसे तैसे करके संभलती हुई चल रही है। और वो जो टीचर हैं वो 3-4 महिला ही हैं। ये सभी महिला हैं जिनकी मैं कहानी बता रहा हूँ। ये सभी जो हैं चलते फिरते इसकी बेइज्जती करती रहती हैं। उन्हें कोई प्रॉपर एग्जैक्ट बेहतरीन बढ़िया मौका नहीं मिल रहा जो कि सीनियर जो अपने प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के पास जाकर इसकी थोड़ी चुगली कर दें, थोड़ी शिकायत कर दें। और एक चीज़ बताऊं, राजनीति में कम है, स्कूल में और प्राइवेट जॉब्स में ज़्यादा है। मैडम उसने आपसे ऐसा कहा था, मैडम उसका मतलब ये बनता है। अरे तुम पढ़ाने आए हो, पढ़ाओ और ध्यान से पढ़ाओ। कोई बच्चा 3rd फ्लोर तक ना पहुँचे, टेरेस तक ना पहुँचे। पढ़ाई पर ध्यान, ठीक है, बच्चों के मान सम्मान पर भी ध्यान दे लो थोड़ा। लेकिन हर गुरु एक जैसा नहीं होता। कुछ स्कूल में बच्चों को अपने बच्चों जैसा भी मानते हैं। और मैं इसलिए बोल सकता हूँ
कि मैं जिस स्कूल से पढ़ कर निकला हूँ बहुत समय हो गया, लेकिन कभी हमें ऐसे टीचर नहीं मिले जो कि हमें जलील करें दूसरी क्लासों में ले जाकर। होता क्या है कि एक दिन की बात है जिस वक्त इन्हें बाबा शाम की ज़रूरत आन पड़ी। चारुलता की ड्यूटी थी जब बच्चों की छुट्टी हुई, छोटे बच्चे हैं मतलब नर्सरी, प्री नर्सरी, केजी, फर्स्ट क्लास, इन सब का मैनेजमेंट जब बच्चे जा रहे होते हैं तो कोई ना कोई टीचर को हर दिन बदलता रहता है, मिलता रहता है। तो आज इसका नंबर है, बच्चों को उनको पहले भेजना है जो कि मम्मी पापा के साथ आते हैं, पेरेंट्स के साथ आते हैं। तो वो सभी बच्चे रिसेप्शन में बैठे हुए थे, इनकी क्लास के और 2-3 क्लास के मिलाकर। बहुत सारे बच्चे जा चुके थे, ठीक है, उनके मम्मी पापा आए ले जा चुके थे। लेकिन अभी जो फिलहाल कंडीशन है, इस वक्त तकरीबन 20-22 बच्चे हैं, ठीक है। उन सभी को एक सोफे पे बिठा दिया था कि बेटा जल्दी से नंबर आएगा। और ऐसे ही हर किसी टीचर को मौका मिलता है, कोई की कहीं पर मैनेज कर रहा है, कोई ग्राउंड में मैनेज कर रहा है, इस तरह से सबका मैनेजमेंट था। तो इसका जो क्लास था वो रिसेप्शन में बैठे हुए थे बच्चे। देखती क्या है कि ये मतलब एकदम से आवाज़ आती है चिल्लाने की, जैसे कि कोई मैडम गिरी हैं। इसने पलट कर देखा तो शोभा जी, जिनको ये बहुत बहुत मान सम्मान देती है, अपनी बड़ी बहन जैसा मानती है, देखती है कि वो मतलब गिर गई हैं, ऑडिटोरियम में गिरी हैं। यहाँ से दिख रहा था, ये वहाँ बच्चों को सबको बैठा कर गई और उससे पहले सबका नाम रजिस्टर में लिख चुकी थी कि इन बच्चों के मम्मी पापा आएंगे, ये जाएंगे, मैं टिक कर दूंगी। ये भागकर वहाँ पहुँची। देखती क्या है कि वो बहुत मतलब ज़्यादा ही हर्ट है, खड़े होने में समस्या है। इसने जैसे तैसे करके मैनेज करके, और वो 3-4 वहाँ पर खड़ी दांत दिखाती नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं, ठीक है, गिरी है गिर गई। और 2-3 बातें और बोल दिया था, बुढ़िया हो गई है, घर बैठ, यहाँ पर बुढ़े भी पढ़ाने आते हैं, और बहुत सारे अच्छे शब्द, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल ने माना नहीं कि इन्होंने बोला था। मैं मानता हूँ क्योंकि हमने बहुत कुछ सुना है। खैर, होता क्या है कि यहाँ ये जब इनकी मदद कर रही थी उस वक्त लोगों की भीड़ लग गई, मतलब यहाँ पर टीचर्स वगैरह आ गए। कुछ लोगों ने मदद करी, इन्हें उठाया बिठाया, पानी वगैरह पिलाया। तो चारुलता को उन्होंने बताया कि पता नहीं कैसे यहाँ किसी की वाटर बोतल का पानी गिरा हुआ होगा, मेरा ध्यान नहीं रहा, मेरा पैर फिसल गया। प्रिंसिपल आई, प्रिंसिपल ने भी कहा 4 आंखें होने के बाद भी तुम्हें दिखता नहीं है, ये किस लिए लगा रखा है चश्मा, कहाँ देख कर चलती हो, तुम्हें तमीज़ ही नहीं है कि चलते कैसे हैं। ये उस सीनियर टीचर के लिए शब्द थे जिसकी क्वालिफिकेशन देखी जाए तो प्रिंसिपल पैरों की धूल नहीं है इनके सामने, सुपर क्वालिफाइड हैं ये। लेकिन अभी फ़िलहाल प्रिंसिपल की गालियाँ सुन रही थी सभी के सामने, और वो 3-4 खिलखिलाकर प्रिंसिपल को सपोर्ट कर रही थी। हाँ मैम सही कह रहे हो आप, मैडम सही कह रहे हो आप। अब यहाँ इन सभी को मौका मिल रहा है चारुलता की बेइज्जती करने का। होता क्या है कि यहाँ एक आदमी ने शोर मचाना शुरू करा, मैडम बच्चे किधर हैं मैडम। सब लोग यहाँ से हटकर भीड़ उस तरफ गई। रिसेप्शन पर देखते क्या है कि एक आदमी है, बड़े गुस्से में है, ठीक है। तो यहाँ चारुलता पहुँचती है और पूछती है कि क्या हुआ सर बताइए। उन्होंने कहा मैं इन 3 बच्चों को लेने आया हूँ, ठीक है, और बच्चे मुझे यहाँ दिख नहीं रहे, क्लास में है तो उन्हें बुला कर लाइए, मैं लेट हो रहा हूँ। चारुलता ने अपने रजिस्टर में देखा, हाँ वो 3 नाम तो हैं। अब इसने उधर देखा तो बच्चे हैं नहीं। सर आप कब आए थे? अरे कब क्या आए थे, मैं अभी आया हूँ, 2 मिनट हुआ है, बच्चों को बुलवाइए, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है बात करने का। टीचर को तो पैर की जूती समझते हैं कुछ पेरेंट्स कि बच्चे पढ़ा रहे हो ना तुम हमारे पैर की धूल हो, जबकि अगर गुरु देखा जाए तो गुरु कहाँ होता है। वो बड़े प्यार से बहुत सम्मान से बात कर रही थी और ये आदमी बहुत टोंट मार मार के बात कर रहा था। ये आदमी मुस्लिम है और यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करने चाह रहा, ठीक है, जो जैसा है वो वैसा सुनाता हूँ। अभी बताऊंगा कि बाबा शाम ने कैसे बता दिया और कैसे क्या हुआ। इन्होंने कहा सर थोड़ा सा आराम से बात करिए, वी आर टीचर, और थोड़ा आप नरमी से बात करिए। उन्होंने कहा नरमी बताऊं मैं कौन हूँ, और कुछ शब्द वही लेने वाला हूँ जो कि उस भाई साहब ने वहाँ सबके सामने बोले हैं। वहाँ सभी लोग एकदम रुक गए और भीड़ सी लगनी शुरू हो गई कि भैया किस तरह से बात हो रही है, टीचर ने ऐसा क्या कर दिया, तमाशा देखें तो सही। चारुलता ना बहुत सॉफ्ट दिल की है, एकदम रो जाती है कि सर मैं देखती हूँ बच्चे हो सकता है पानी पीने चले गए हों। अब शोभा जी वहाँ जहाँ उन्हें बिठाया गया था वहाँ से देख रही थी, चारू को एकदम आवाज़ देती हैं क्या हुआ है दीदी, वो बच्चे वहाँ पर नहीं हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा, और मैं आपको देखने आई थी ना, तू एक काम कर, वाटर कूलर के पास देख कर आ। अब वो भागती हुई वहाँ गई, देखती है वहाँ भी बच्चे नहीं हैं। अब वहाँ से अपने आंसू पहुँचते पहुँचते कंट्रोल कर रही है अपने आंसुओं को, और उनके पास पहुँचती है, शोभा दी वहाँ पे नहीं है बच्चे, मैं क्या करूँ। तो कहती है कि हो जाता है कभी कभी, उनके घर से कोई दूसरा आकर बच्चों को ले गया होगा, ये कौन है इनसे पूछ। और वो भी जैसे तैसे लंगड़ाते हुए वहाँ पर पहुँची
देखने के लिए कि बिटिया को क्या समस्या हो रही है। इसके सपोर्ट में कोई नहीं आएगा यहाँ, कम से कम मुझे होना चाहिए। उनके पैर में उतनी क्षमता नहीं थी कि पहुंच पाए, लेकिन जैसे तैसे करके पहुंची। ये एक दूसरे के लिए प्यार मान सम्मान है कि तेरे लिए हम खड़े हैं, चाहे हमारी स्थिति कैसी ही हो। वो वहां पर कहती है कि सर एक बार अपने घर पे फ़ोन कर लीजिए। उसने गालियां देनी शुरू कर दी। तुझ जैसी स्कूल में कैसे आ गई, तुझ जैसी को स्कूल में किसने भर्ती कर लिया, तुझ जैसी पढ़ाएंगे अब हमारे बच्चों को, तू जानती है मैं कौन हूँ, मेरा घर यहाँ से 5 मिनट के रास्ते पे है, मैं 1 मिनट में यहाँ भीड़ लगवा दूंगा, तेरा स्कूल बंद करा दूंगा, तू समझती क्या है। इसका साथ दिया प्रिंसिपल ने। प्रिंसिपल ने कहा कि हम भी ऐसे टीचर्स को, लापरवाह टीचर्स को रखना पसंद नहीं करेंगे। सर आप चिंता मत करिए, आपका बच्चा जो है वो स्कूल में कहीं होगा, नहीं तो मैं इसे जेल करवा दूंगी। चारुलता की आंखों से आंसू गंगा जमुना बन चुके थे। इसे कुछ नहीं समझ आ रहा। वो आदमी उल्टा सीधा बोले चला जा रहा है। और फिर उसने अपने साथ के बहुत सारे लोगों को और बुला लिया, ठीक है, जो इन्हीं की कम्युनिटी के थे। बहुत सारे मुस्लिम यहाँ पर जब इकट्ठे हुए तो भाई साहब बात इधर उधर जाने लगी और हर किसी के दिमाग में कि हिंदू मुस्लिम कुछ हो रहा है भाई साहब। यहाँ तो लोग तमाशा देखने के लिए भीड़ लगाते रहे और ये चारुलता बस उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी और कह रही थी कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, हमारे सीनियर टीचर हैं, उनके हर्ट हुआ था एकदम, मैं उन्हें देखने गई थी। इतनी देर में वो तीनों बच्चे आपके घर के कहाँ गए, मैंने गिने हैं और वो यहीं थे। आप एक बार घर फ़ोन कर लीजिए, प्लीज़ घर फ़ोन कर लीजिए। और वो गालियाँ दिए जा रहा है, तू सिखाएगी मुझे, तू बताएगी मुझे, तेरे स्कूल में 1 मिनट में ताला लगवा दूंगा मैं, मेरी पहुँच ये है, मेरी पहुँच वो है। भाई साहब को सुनाई नहीं दे रहा था सामने वाला क्या बोल रहा है। एक बार घर फ़ोन कर लो। मेरे घर से कोई नहीं आता लेने, सिर्फ मैं आता हूँ। मेरी दुकान वहाँ पर है, मैं वहाँ से आता हूँ, बच्चों को लेता हूँ, उधर छोड़ता हूँ, दुकान चला जाता हूँ। मेरे घर से कोई नहीं आ सकता। आ रही बात समझ में? और मैडम, प्रिंसिपल मैडम, मेरे घर के 16 लोग पढ़ते हैं इस स्कूल में, 16 बच्चे हैं, ठीक है, 6 तो छोटे ही हैं, बाकी बड़े भी हैं। और ऐसे वैसे उन्होंने बताया कि क्या गिना दिया। उन्होंने कहा हाँ हाँ सर आपको जानते हैं, आप परेशान मत होइए, मैं इसे अभी जेल करवा दूंगी, बाहर निकलवाऊंगी, आपके बच्चे मिल जाएंगे। उस आदमी ने उल्टा सीधा भी बोला क्योंकि चारुलता के बच्चे उसके पास आकर खड़े हो गए थे। मम्मी आप ठीक हो, मम्मी आप आंसू पहुँच दो, मम्मी आप ठीक हो। तो उसने कहा कि तेरे को ये दोनों की शक्ल देखने पर मजबूर कर दूंगा, ये दिखेंगे नहीं। अपने बच्चे तो बड़े संभाल के रखे होंगे तूने, हैं? अगर मेरे बच्चे नहीं मिले ना, अभी चाहिए मुझे यहीं, और तू ला कर देगी, वरना बताता हूँ अभी तेरे घर परिवार खानदान को मैं क्या करता हूँ। ये धमकी दे रहा है प्रिंसिपल के सामने। एक यहाँ किसी ने फ़ोन कर दिया था, पुलिस भी आ चुकी थी और वो भाई साहब पीछे से ही सुन रहे थे। उन्होंने कहा 1 मिनट सर, आप टीचर को धमकी दे रहे हो, हम भी यहीं खड़े हैं। अब पुलिस को देखकर थोड़े से वो जो भाई साहब गर्म हो रहे थे थोड़ा नॉर्मल हुए। कहते हैं ऐसा भाई साहब, अगर बच्चे नहीं मिले ना तो मैं आपको भी देख लूँगा। तो कहते हैं कि थोड़ा आप ना अपने शब्दों को कंट्रोल में रखकर बात करो, आप लेडी टीचर से बात कर रहे हो। कह रहे हाँ अगर मेल होता ना तो अभी मैं दिखाता क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा आप हमारे सामने भी बोल रहे हो, चलो मान लिया कोई मेल है, फिर क्या कर देते। आपको समझ नहीं आ रहा वो जो कुछ कह रही हैं, उन्हें बोलने तो दो। मैडम आप बताइए क्या हुआ। नहीं सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने बच्चों को कहीं नहीं भेजा है और मेरे को वास्तव में 1 मिनट मुझे अभी मैं फ़ोन कर सकती हूँ? हाँ हाँ करिए। इसे याद आया कि मेरे इस परेशानी में मेरा साथ देने वाले मेरे पति यहाँ होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत कुछ बोल रहे हैं, मैं घबरा रही हूँ, डर रही हूँ। इन्होंने अपने पति को फ़ोन किया। सुनील जी ने फ़ोन उठाते ही कहा कि सबसे पहले तो शांत हो जाए, 1 गिलास पानी पी, जो भी बात है आराम से बता, क्या हुआ। उसने सारी बातें बताई। कह रहे तेरे को कोई कुछ नहीं करेगा, तू परेशान मत हो, तू मेरे से कहने के बजाय अपने बाबा से क्यों नहीं कहती। आज वो वक्त है जब उन्हें दिखाना चाहिए कि वो भगवान हैं और तेरी मदद करते हैं। बाबा शाम सब ठीक करेंगे। हाँ ठीक करेंगे, और मैं आ रहा हूँ, तेरे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से पहले तेरे बाबा तेरे लिए खड़े होंगे, देख तू। वहाँ होता क्या है कि पति की कुछ ये कॉन्फिडेंस दिलाने वाली बातों ने ये बात बता दी कि हाँ बाबा से इस वक्त अर्जी लगा दे। वो सामने पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है भाई साहब, गाली गलौच और बहुत गंदी गंदी बातें, ठीक है, जो कि यहाँ वीडियो के माध्यम से बोल भी नहीं सकता। इन्होंने अपना वॉलेट खोला, पर्स में बाबा शाम की एक फ़ोटो हमेशा लेकर चलती हैं और बोलती हैं कि बाबा आज मेरी इज्जत संभाल लो, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है और सबसे पहले वो 3 बच्चे मिल जाएं। मेरे को बड़ा अफसोस है उन बच्चों के लिए, न जाने कहाँ गए, मैं बहुत डर रही हूँ उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। बाबा कोई भी बात किसी भी तरह से करके आप एक इशारा दिलवा दो, एक बस कुछ भी बता दो।
वो कहाँ गए बालक? जो गेट पर बैठते हैं ना, जो हमेशा पर्ची चेक करते हैं कि कौन मम्मी पापा आए हैं लेने, वो आए, उन्होंने देखा भीड़ लग रही है। वो कहते हैं कि मैडम मैं उस वक्त खाना खाने चला गया था, गलती हो गई, भीड़ हो गई। और प्रिंसिपल ने उन्हें थोड़ा सा डांटा कि आपको टाइम देखना चाहिए, जब छुट्टी है तो खुद नहीं खड़े हो तो किसी और को वहाँ पर खड़े करते, अब कैसे पता चले कि वो 3 बच्चे कहाँ चले गए। मैडम और ये यहाँ पर इतना बड़ा बेहतरीन स्कूल है, लेकिन रिसेप्शन पे कैमरा नहीं है, गेट पर कैमरा नहीं है, स्कूल में, कॉरिडोर में, लाइब्रेरी में, हर जगह है, लेकिन रिसेप्शन वाला काम नहीं कर रहा था, अदरवाइज पता पड़ जाता। इसने हाथ जोड़ा चारुलता ने और कहती है कि एक बार अपने घर फ़ोन कर लीजिए, हो सकता है कि आपके घर से कोई आकर बच्चों को ले गया हो, बहुत छोटी सी बात है ये, और प्लीज़ एक बार। उन्होंने कहा ये छोटी बात है, मेरे बच्चे मेरे सामने नहीं है, ये छोटी बात है। मैडम तुमको पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार सर प्लीज़ फ़ोन कर लीजिए, घर पर फ़ोन कर लीजिए। नहीं मेरे घर से कोई आता ही नहीं है, मेरे बच्चे कितने साल से यहाँ पढ़ रहे हैं, आज तक खुद ही लेने आया हूँ। और बहुत जब लंबी चौड़ी बहस हुई और ऊटपटांग बातें हुई तो इनके पति देव भी आ चुके थे। सुनील ने आकर कहा कि 1 मिनट, आप जिस तरह से बात कर रहे हो हर बार आपको यही बोले जा रही है कि एक बार अपने घर फ़ोन कर लीजिए, आप घर पर फ़ोन करके पूछते क्यों नहीं? तो इस आदमी ने कहा, ये जो मुस्लिम सभी लोग आए थे जिनके बच्चे यहाँ पर नहीं हैं, उसने कहा अगर घर पर ये कह दिया कि बच्चे नहीं हैं तो तुमसे नाक लगवा दूंगा यहाँ ज़मीन पर, ठीक है? और तुम पति पत्नी ना तरस जाओगे नौकरी को, मैं तुम्हें यहाँ कहीं भी नौकरी नहीं करने दूंगा, तुम जानते हो मेरी पहुँच कितनी है। पति ने कहा कि अगर आपके बच्चे घर पर हुए तो यही काम आप करोगे, ज़मीन पर बैठकर नाक लगाओगे? मेरे से इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। तो जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं वो आ गए बीच में, फिर कहते भाई साहब बहुत देर हो गई हमें भी सुनते हुए, ठीक है अब आप बता ही दो कि आप हो कौन, थोड़ा तो हमें भी पता चलना चाहिए। और जब आपसे कह रहे हैं कि एक बार घर फ़ोन कर लो तो क्या प्रॉब्लम है? पुलिस वाले से क्या कहते हैं कि अगर मैंने घर फ़ोन किया और नहीं हुए ना बच्चे तो भाई साहब वर्दी पर बात आ जाएगी। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा इतने समय से मैं नौकरी कर रहा हूँ पुलिस की, ऐसे बहुत देखे हैं जो कि ये बात बोलते हैं ना कि नौकरी पर बात आ जाएगी। नौकरी की हमें तो बिल्कुल टेंशन नहीं, हमारे तबादले न जाने कितने होते रहते हैं, अब तुम घर पर फ़ोन करो। उसने घर फ़ोन किया, पुलिस वाले ने, जो भाई साहब हैं उनने स्पीकर ऑन करवा दिया और बताया कि बच्चे यहाँ पर नहीं हैं और मैं इन सब का बहुत बुरा हाल करने वाला हूँ। उन्होंने बताया घर पर हैं बच्चे, इनके चाचा ले आए थे सबको। जबकि तरीका पता है क्या है? अगर आप बच्चों को लेकर जा रहे हो तो वो जो रजिस्टर है उस पर मैडम टिक करेंगी और जो पेरेंट है जो लेने आया वो साइन करेगा। ये कहीं के बदमाश थे कि हम बच्चों को ले जा रहे हैं, ना हम साइन कर रहे हैं ना हम टिक लगवा रहे हैं। क्या था ये? इस आदमी का चेहरा देखने लायक हो गया। जब ये सुना ना स्पीकर पे, तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, बाकी टीचर्स, इन सभी के चेहरे देखने वाले थे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा भाई साहब अब बताइए क्या करना है, क्या बोल रहे थे आप? आपसे इतनी बार इस मैडम ने कहा, आपको सुनाई नहीं दिया, आपको हर कोई कंट्रोल कर ले, मतलब चुप हो जा, ऐसा बोल रहे थे, समझ नहीं आ रहा। आधे से ज़्यादा उनके सपोर्ट में गायब हो गए पीछे से। ऐसे ही होता ना कि जब सामने वाले को सज़ा मिलनी है तो बेटा निकल लो, सब निकल गए। ये अपने आंसू पहुँचती है, थोड़े कॉन्फिडेंस में आती। जो पतिदेव हैं वो बोलते हैं कि मैडम अब सॉरी दिलवाओ, अब हम यहाँ से तभी जाएंगे जब ये सॉरी बोलेंगे, ठीक है? और हमें तो बोल रहे थे कि घुटनों पर बैठना है, नाक रगड़नी है, आप हाथ जोड़ के सॉरी बोलोगे सबके सामने। और चूंकि यहाँ पर पुलिस भी इन्वॉल्व थी तो भाई साहब को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी पड़ी। और ये जो प्रिंसिपल है और वाइस प्रिंसिपल है, इनसे भी इनके पतिदेव ने एक एपोलॉजी साइन करा ली कि मैडम अब मैं यहाँ से तभी जाऊँगा जब आप लिखित में माफ़ी मांगोगी। मेरी जो वाइफ है ना कल से इस स्कूल में पढ़ाने नहीं आएगी, क्योंकि आप इसको अब यहाँ पढ़ाने नहीं दोगे, क्योंकि आपकी बेइज्जती हो गई। रही बात दूसरे स्कूल में ये जाएगी, आप फ़ोन कर दोगे, इसे हटा देंगे, ये सब ड्रामेबाजी हमें बहुत पता है। ये जितना पढ़ाना था पढ़ा लिया, अब बाबा की कृपा रहेगी, हम अपने आप देख लेंगे, लेकिन साइन तो तुम करके दोगी मैडम। और हाँ, इनके सपोर्ट में बाबा शाम का दूत बनकर ये पुलिस इंस्पेक्टर खड़े थे। जो वो एक कह रहे थे और जो जायज़ था वो उन्होंने करवाया कि भाई साहब आप सभी को जितने भी आए थे और गालियां दे रहे थे ना, अगर इन्होंने मानहानि का ठोक दिया ना केस तो सबके बर्तन बच जाएंगे। आप स्कूल में मैडम, प्रिंसिपल जी, ताला लगता देख जाओगे। इतनी पार होती है एक इंसान के मान सम्मान की, भले ही वो सब्जी बेचने वाला हो, भले ही वो लंबी चौड़ी गाड़ी में चलने वाला हो। आप क्या समझते हो
लोग बाग अपने से पैसा किसी पे कम है तो उसे अपने पैरों की धूल समझते हैं। अरे इतनी अथॉरिटी है ना लोगों के पास, लॉ इतना ज़बरदस्त है हमारा, ठीक है, कि आपको बहुत सपोर्ट मिल सकता है अगर आपको इस तरह से कोई हर्ट करता है। इन भाई साहब ने अपॉलॉजी लिखवाई प्रिंसिपल मैडम से। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसी टीचर थी जिन्होंने इसके सपोर्ट में जॉब छोड़ दी और उन्होंने लिखित में कारण दिया। इस स्कूल का मजाक सा बन गया था भाई साहब। प्रिंसिपल को जॉब छोड़नी पड़ गई थी क्योंकि एडमिन भी ऐसों का साथ नहीं देते जो कि हर वक्त इस तरह की बदतमीजी को सपोर्ट करें। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और 3 टीचर और मतलब टोटल कुल मिला के 16 टीचर हैं यहाँ से जो गई हैं। उस दिन से इनके पतिदेव को ये 100% श्योर हो गया कि इसके लिए बाबा श्याम हमेशा खड़े रहते हैं। पहले इनकी स्कूल में जो तनख्वाह थी ना वो इतनी थी, इन्होंने उसके बाद घर से कोचिंग शुरू करी, अब इतनी है। एक मेरे को बात इन्होंने बताई, मुझे नहीं समझ आता कि ऐसे कैसे होता है, या ऐसा अगर चल रहा है तो स्कूल में भाई ये तो जांच का विषय है। कहती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि नितिन हमारी तनख्वाह मान लीजिए 12,000, हमसे साइन 25 पर होता था। आप समझ रहे हो कि टीचर की तनख्वाह तो 12,000 है, लेकिन एक जो कागज आता है ना जो कि बाहर जमा होना होता है उसमें टीचर की 25 दिखा रखी है, तो बीच के 13 कहाँ जा रहे हैं? प्रिंसिपल के पास, वाइस प्रिंसिपल के पास या एडमिनिस्ट्रेशन का ये बहुत मोटा एक गेम प्लान है। भाई साहब स्कूल खोल लो, मैं तो कह रहा हूँ, बहुत पैसे की कमाई भाई, सच में। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट देखिए, 3-4 दोस्त मिलकर कोई स्कूल खोल लो। मैं सही बता रहा हूँ, स्कूल और हॉस्पिटल इससे बढ़िया कोई बिजनेस ही नहीं है। पहले हॉस्पिटल में आदमी जाता था तो जो आपकी देखभाल कर रहा है ना, डॉक्टर है या जो नर्स हैं, वो ऐसे समझते थे कि अरे इसके परेशानी ना हो, इसके लिए सब कुछ करो, सब बिल्कुल एकदम ठीक करके भेजना है। अब तो मीटर चालू बाबा, ग्राहक आ गया। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। अपने ईश्वर पर विश्वास करो, चमत्कार ज़रूर होंगे। और ये कोई इतना छोटा चमत्कार नहीं था, ये बहुत बड़ा चमत्कार था भैया। जितने भी हिंदू, जितने भी मुस्लिम, जितने भी सिख ईसाई देख रहे हैं, मेरा कभी भी उस तरफ जाने का प्लान होता ही नहीं है, ना मुझे फुर्सत है। हम सब एक दूसरे के सपोर्ट में अगर खड़े हो जाएं तो परेशानियां नहीं होंगी। वो भाई साहब अगर सिर्फ 1 मिनट के लिए सुन लेते, क्योंकि वो बार बार तू हिंदू की औरत और तुझे बताऊंगा और पता नहीं क्या क्या, वो मैं शब्द यहाँ नहीं जोड़ूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।